जिस लड़की की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं, इसका वाकया सुनकर आपकी आंखों में से आंसू आने लगेंगे और आपका दिल रोने लगेगा। शायद आपको रात को नींद न आए, क्योंकि इस लड़की की कहानी जो दर्द भरी है। इस लड़की ने 1 साल तक तमाम जगहों पर जाकर कोशिश की कि उसकी जिंदगी सक्सेस हो जाए, उसकी जिंदगी बदल जाए, इसको कामयाबी मिल जाए। लेकिन जब इसको कामयाबी ना मिली तो इसने सुसाइड कर लिया। इसकी पूरी जिंदगी के बारे में और इसकी क्या वजह थी कि इसने सुसाइड किया। काशरंगी की रहने वाली है लड़की, उम्र 27 साल और BTC वगैरह कर रखा था। सोच रही थी कि जॉब करेगी, जॉब करने के बाद कुछ ऐसा करेगी जिससे घर का खर्चा चलेगा। घर पर बहुत सारे परेशानियां थी और खाने पीने की भी तकलीफ थी। ये 1 साल तक मेहनत कर रही थी, जॉब के लिए अप्लाई कर रही थी, लेकिन कहीं पर भी जॉब नहीं मिल रही थी। तमाम जगहों पर जाकर कोशिश की कि जॉब मिल जाए, लेकिन कहीं पर भी जॉब ना मिल सकी। और स्वाति ने बहुत मेहनत कर पड़ी थी और उसके मम्मी पापा बहुत गरीब थे, तो रुपया जमा करके पैसे बहुत मेहनत से उसे पढ़ाया था। उस लड़की के वालिदैन किसान हैं, छोटी मोटी जगह है, खेती बाड़ी करते हैं, उसी से घर का गुजर हो जाता है। उस साल के बराबर इसीलिए मेहनत कर रही थी कि अब जाकर उसके घर के परेशानियां दूर हो जाएंगे, क्योंकि सिर्फ वो एक ही लड़की थी, उसके भाई बहन कोई नहीं थे। लेकिन उस लड़की को कहीं पर भी कामयाबी नहीं मिल रही थी, इसीलिए 1 हफ्ते से वो लड़की ज्यादा डिप्रेशन में आ गई थी, बहुत टेंशन में थी। और उस लड़की को उसके घर वालों ने बहुत कुछ समझाया भी था, मगर उसके दिमाग पर सिर्फ नाउम्मीदी और नाकामयाबी थी। उस लड़की को लग रहा था कि अब वो कुछ नहीं कर सकती, अब वो कामयाब नहीं हो सकती, इसीलिए वो लड़की 2 से 3 दिन तक घर से बाहर ही नहीं निकली थी। लेकिन 4 मार्च की सुबह वो लड़की कहती है कि मुझे बाहर जाना है, कुछ काम है, शाम तक वापस आ जाएगी। और वो लड़की घर से निकलती है, लेकिन घर से निकलने के बाद वो लड़की शाम तक वापस नहीं आती है। घर वालों को बहुत फिक्र होने लगी, क्योंकि वो पहले से ही बहुत टेंशन में थी। तो उसके वालिदैन घर के पास वाले ही पुलिस स्टेशन में गुमशुद की रिपोर्ट करवा देते हैं, लेकिन पुलिस भी ढूंढने लग जाती है, मगर स्वाति का कोई पता नहीं था। और दूसरे दिन सुबह हो जाती है, मगर कुछ नहीं पता चलता। लेकिन स्वाति के घर के पास एक घर है जो कच्चा घर है, यहाँ पर कच्चे रखे जाते हैं, और वो घर अंदर से लॉक था। कुछ लोग झांक कर देखते हैं तो दिखता है कि कोई लड़की फांसी के फंदे पर खड़ी है। तो सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और गेट को तोड़ देते हैं। जब सभी लोग जाकर देखते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि वही लड़की उस फंदे पर लटकी हुई थी और उसने अपनी जिंदगी खत्म कर ली नाकामी की वजह से। और जाते जाते एक लेटर देकर गया, जिसमें ये लेटर उस लड़की के पास से मिला है, और इस लेटर में है कि मैं अपनी जिंदगी का फैसला ले रही हूँ और इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सिर्फ उम्मीद थी कि सरकार बच्चों के हित के लिए कुछ करे, लेकिन हमें नहीं लगता कि इस सरकार में बच्चों का कोई भला होने वाला है। लेकिन इस लेटर को जब उस लड़की के घर वाले पढ़ते हैं और उस बच्ची को लटके हुए देखते हैं तो उनका हाल बहुत बुरा हो जाता है, वो रोते रहते यूं ही रह जाते हैं। लेकिन उन्होंने 1-1 रुपया इकट्ठा कर कर उस बच्ची को पढ़ाया था। इस लड़की के फैमिली के जो उम्मीदें थी वो सब कुछ फांसी पर लटके हुए देख रहे हैं, और उनकी लड़की भी जा चुकी थी, इसलिए उनका बहुत बुरा हाल है। इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्यारे दोस्तों, सुसाइड ही हर प्रॉब्लम का हल नहीं है। अगर जब अल्लाह परेशानी हमारे लिए पैदा करता है तो उसका हल भी उसी के साथ होता है। अल्लाह आपको आजमा रहा है, आप उस पर यकीन रखें और सब्र करें। और अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ। प्यारे दोस्तों, तकलीफ सिर्फ दुनिया में है, मरने के बाद अगर हम दुनिया में अच्छी तरीके से ज़िंदगी गुजारेंगे, सब्र के साथ, अल्लाह की फरमानी के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे तो हमें आखिरत में सुकून ही सुकून रहेगा। तो बस सब्र करें और अल्लाह पर ये कामिल यकीन रखें, क्योंकि वो सब्र करने वालों के साथ होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में एक SMS ज़रूर